आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए। इस पे 32 कह रहा है एस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट एस, पहला ऑप्शन ए, एस इज कंटेंट टी implies implied by S प्राइम कंटेंट टी। implies implied by कहां से होगा, है ना? बहुत सारे आपके पास ओपन इंटरवल 0 1 Q जैसे सेट ले सकते हो आप, ठीक है। अगर है ना ये मेरा S है तो S T क्या जाए S, और ये किस में कंटेंट है, मान लीजिए T 0 1 ले लेते हैं हम, S प्राइम 0 1। S इज कंटेन इन T और S प्राइम, अच्छा प्रॉपर्ली इम्प्रॉपर्ली का तो नहीं हो रहा कुछ, ठीक है। तो कुछ और 0 1 इधर से कर लो ना दूसरा एलिमेंट, ठीक है। S और T मेरा 0 1 ले ले तो, और T प्राइम यहां से यहां जाना जरूरी नहीं है, दोनों क्लोज सेट क्या आ रहा है मेरा, ये सेम ही सेट आ रहा है ना, कंटेनमेंट तो फिर भी आ रहा है, 0 1 सेट से काम चल जाएगा। एक तो 2 है ही कि अगर S T में कंटेन है तो S प्राइम कंटेन T, ये तो बाय डेफिनेशन प्रूव हो जाएगा। क्यों? ठीक है, एलिमेंट इट्स नेबरहुड विल कंटेन इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ S, हेंस इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ T। इफ अल्फा बिलोंग टू S प्राइम implies अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन S इज इनफाइनाइट, हेंस अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन T इज इनफाइनाइट। क्यों? बिकॉज S इज कंटेन T एंड हेंस अल्फा बिलोंग्स टू T प्राइम, हेंस S प्राइम इज कंटेन T प्राइम। अब कुछ दूसरा सेट लेके चलो जिसमें S प्राइम T प्राइम में कंटेन हो और S T में ना हो, कुछ बताओ कोई सेट। इंटरवल से, छोटे इंटरवल से काम चल जाएगा चाहिए मेरे ख्याल से। एक सेकंड ना, हम क्या करते हैं ना, S प्राइम T प्राइम में कंटेन है, T मान लीजिए मैंने लिया 0 1, तो T प्राइम क्या जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 1, और S ले लिया मैंने क्लोज इंटरवल 0 1, तो S प्राइम क्या आ गया, क्लोज इंटरवल 0 1, तो S प्राइम T प्राइम में कंटेंट तो है, बराबर ही है। अब प्रॉपर कंटेंट मतलब फिर दूसरा लेना पड़ेगा वो कंटेंट, बट इस हिसाब से S इज नॉट कंटेंट इन T। S कहां है, S तो T से बड़ा है ना, S T से बड़ा है। तो और भी एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे एम्प्टी सेट वाले नेचुरल ना, वहां से मिल जाएंगे, बट दिस वन वे करेक्ट, दोनों उसमें आ जाएगा, रैशनल एंड इरैशनल। हाँ, तो R इज कंटेन R, ठीक है, वहां से भी कह सकते हैं, बट इट इज सिंपल एग्जांपल मिल जाएंगे। तो इट इज वन वे इंप्लीकेशन। अदर क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट, पहला ही गलत हो गया, अभी और भी गलत हो सकते हैं। X belongs to S prime implies implied by X belongs to S union singleton X derived set। Obviously अगर X S प्राइम को बिलोंग कर रहा है, if X belong to S prime then X belongs to S union A prime for all A, for all A। क्योंकि वही अभी जो ये तो लिखा आपने, अगर S T में कंटेन हो जाएगा तो S प्राइम भी T प्राइम हो जाएगा, और यहां पर S क्या है, S यूनियन A में तो कंटेन ही है। S is what? S now define X as S union A for any A subset of R. So S is contained in X. So S prime is contained in X prime. और what is X prime? तो उसने वो A को क्या ले लिया, ये सिंगल X ले लिया, हार्डली मैटर्स। तो मेरा B करेक्ट है, C करेक्ट है, D देख लिया,
वही आर्किमिडीज प्रॉपर्टी यूज करके आप प्रूफ कर इक्वलिटी 1 और 3 नहीं आएंगे। तो पूछ रहा है इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन ए इज दी ओनली थिंग। ठीक है, डी इनकरेक्ट क्यों है? 1/2 और हाँ लगता है करना चाहिए। वन, ये 3 और 3 - 1/n और 1 + 1/n। ये है तो इंटरवल ही यहां से यहां तक का, तो ये 1 + 1/n ना, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। और ये क्या कर रहा है? यूनियन ले रहे हैं उसका। 3 - 1/n है ना, तो ये इस तरफ आ गया, और अब n बढ़ेगा तो ये कहां जा रहा है? इस तरफ जा रहा है ना। तो ये इंटरवल की लेंथ बढ़ती जा रही है और सबका यूनियन ले रहे हो आप, आ जाएगा, सारा आ जाएगा। 1 और 3 आएंगे नहीं, वो अलग बात है। ठीक है, क्लोज कर दे तो गलत हो जाता। 33rd, एवरी इनफाइनाइट स्टेटमेंट विच आर करेक्ट every infinite bounded set must have a limit point, मतलब ACP B and W। every infinite bounded set has a limit point, और जिसको हम लोग ACP बोलते रहे हैं, has ACP, simple statement। any finite set cannot have a limit point और ACP, करेक्ट? दोनों करेक्ट हो गए, A और B। any infinite but unbounded set can't have a limit point, so many example ना, Q, R, Q complement, or none of these। This also correct। None of these is incorrect because there are two answers which are correct. So A and B are the, this is 33rd question, A and B are correct। 34, A be a closed subset of R which is not equal to empty set। So not equal to empty set but closed subset of R। अगर A R की इक्वल हो जाए तो उसने मना किया, फाई नहीं है। अच्छा कॉमा आर भी, ठीक है बाबा, डांटते हो। हाँ, नॉट इक्वल टू फाई, नॉट इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये अगर क्लोज्ड है, अब ओपन तो होगा नहीं। ठीक है, तो डी तो वैसे मिल गया। बाकी कॉम्पैक्ट जरूरी नहीं है। एन बिल्कुल ठीक है, क्लोज्ड है, बाउंडेड नहीं है। ठीक है, काउंटेबल, क्लोज इंटरवल 0-1 ले लो, क्लोज इंटरवल 0-1, अनकाउंटेबल भी हो गया वो, तो बी गलत, सी गलत। ठीक है, और द क्लोजर ऑफ इंटीरियर ऑफ ए, अब कोई भी द क्लोजर ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए इज द क्लोजर ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए। नो, अगर हम ए को ले ले, कोई भी फाइनाइट सेट ले ले, तो उसका इंटीरियर क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट क्लोजर क्या होगा? खुद एम्प्टी सेट, तो वो ये तो नहीं बनेगा ए, कंफर्म। तो ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी नॉट ओपन, करेक्ट स्टेटमेंट। तो डी इज करेक्ट। हाँ जी, कौन सा? 34 का सी, वो अभी बताया पीछे। एन ले लो, एन इज क्लोज सेट, एन इज क्लोज नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। उसने क्या कहा? लेट ए बी अ क्लोज सबसेट ऑफ आर विच इज नॉट इक्वल टू फाई, नॉट इक्वल टू आर। हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस? टू एलिमिनेट ऑप्शन you need to have a closed set which is not equal to phi, not equal to r. Done. Take n. Now n is a closed set but not bounded. And what is compact? Closed and bounded. So this is not compact. ठीक है, अब आप फाइनाइट सेट ले लोगे क्लोज के नाम पे, तो बाउंडेड भी जाएगा, कॉम्पैक्ट भी जाएगा। इससे हम कभी भी काउंट एग्जाम्पल से ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते, हमेशा रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसका। 35, E is not equal, E is subset of R not equal to phi. Let 1, 2, 3 note the following conditions. 1 is phi, E is infinite, E is bounded, E is closed. They have taken a subset of R which is non-empty subset of R, and then 3 conditions. First condition, E is infinite. Second condition, E is bounded, and third, E is closed. And questions are about limit point. Okay. First option, 1 is necessary for E to have limit point. We know infiniteness is necessary condition, so A is correct.
1 and 2 together are sufficient for E to have limit point. Infinite and bounded B and W. Infinite bounded set must have limit point, but it is sufficient, not necessary. ये भी चर्चा हुई थी क्लास में, मुझे याद आ रहा है इसका. ठीक है. C 1 and 3 together are sufficient for, अरे फिर से वही, अच्छा 1 3 आ गया, वो 1 and 2 था, ये 1 and 3 है. 1 and 3 are sufficient for E to have limit point. क्या काउंट एग्जांपल है C के लिए, आप बताओ. वही नेचुरल नंबर. ये कैसा है, इनफाइनाइट भी है और क्लोज्ड भी है, बट हैज नो लिमिट पॉइंट. D 3 is sufficient for every limit point of E to belong to E. है ना. क्लोज सेट का मतलब क्या होता है, S प्राइम इज सबसेट ऑफ S, E प्राइम इज कंटेन E. तो फोर्थ कह रहा है इफ E इज क्लोज, दिस इज इफ एंड ओनली इफ E इज क्लोज. अगर E क्लोज है तो ये इसमें कंटेन होगा, यानी इट विल कंटेन एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ E विल बिलोंग टू E. क्लियर है. तो मेरा D करेक्ट हो गया, A करेक्ट हो गया, अच्छा B भी तो करेक्ट है. सो A, B एंड D आर करेक्ट. क्लियर. 36 नहीं पढ़ाने दोगे आज भी. Which of the following subset of R is closed? आप सब ज्ञानी लोग हैं. अब ये क्वेश्चन करा के हम आपका मोरल डाउन नहीं करेंगे. ठीक है, कंफर्म है ना, पक्का, मत बोलना ऐसे. 37 फिर से आ गया ये. GN इंटरसेक्शन ऑफ -1 by n ओपन, क्या आएगा, सिंगलटन 0 क्लोज्ड नॉट ओपन. वो पूछ क्या रहा है इसमें से कौन से ओपन नहीं है, तो A ओपन नहीं है. The set of Q rational number neither open nor closed we know. C the union of arbitrary family of open set. Arbitrary union of open set is open. Definition आपके पास रिजल्ट है. Arbitrary union of open set is open. तो C तो हमारा ओपन होगा और ऑल ऑफ दी अबव. तो इसमें से पूछा है कौन से ओपन नहीं है, तो A ओपन नहीं है, यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ -1 by n ओपन. B set of Q rational number it is not open not closed, तो A and B are not open. C is open. So answer is A and B. The set of rationals in 0 1. पूछ क्या रहा है, कौन से क्लोज होते हैं. डेफिनेशन क्या है क्लोज की, क्लोज डेफिनेशन क्या है, S प्राइम को S में होना चाहिए, ये डेफिनेशन है. अगर आप 0 1 इंटरसेक्शन Q, ये मेरा S है, व्हाट इज S प्राइम, ये तो कह रहा है ना सेट ऑफ रैशनल्स इन 0 1, मतलब ये इंटरसेक्शन, ये क्या आएगा, क्या ये S में कंटेन है, इसका मतलब है ना. बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन में जाइए, वहीं से क्लेम कीजिए, है ना. 37 38 इसमें A एंड A तो हो ही रहा है, हमको बड़ा करना है इसको M by N से S को. ठीक है, कोई भी नंबर 1 ऐड कर दो बड़ा हो जाता है ना. N इक्वल टू M प्लस 1 सपोज, तो मेरा जो M अपॉन N आएगा, M अपॉन M प्लस 1, इट इज ऑलवेज लेस देन 1, है ना. अगर आपका M अपॉन N में अगर M को N प्लस 1 कर लूं, उल्टा N को M प्लस 1 कर लूं, नहीं, और उससे बड़ा नंबर ढूंढ सकते हो, तो मेरा पहला तो करेक्ट हो गया. दूसरा, अच्छा वहां से 1 सेपरेट करके वहां से ले आइए, तो इधर से आ जाएगा. दिस लेस देन 1 बट पॉजिटिव, तो 0 से राइट में भी है, तो 1 माइनस कर देंगे तो वहां से आ जाएगा वो. C M अपॉन N ओपन इंटरवल 0 1 में, तो कहां से आएगा M इक्वल टू N पे, वही गायब हो गया ना. 1 भी ले सकते हैं ना, तो M अपॉन M इक्वल टू N, मतलब M इक्वल टू मैं 1 ले लूं तो कहां से N मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना. तो एक M इक्वल टू 1 ने डिस्कार्ड कर दिया. और D में क्लोजर प्रॉपर्टी ग्रुप थ्योरी, M और N मिल जाएंगे कि S इक्वल टू M प्लस N, और S कहां मिल रहा है 0 1 में, और M और N इंटीजर है. ठीक है, तो आंसर इज A. B इज ऑल्सो करेक्ट, में B भी मिल रहा है, 1 माइनस कर देंगे वहां से मिल जाएगा, तो आंसर A एंड B. C एंड D आर इनकरेक्ट बाय M इक्वल टू 1 N इक्वल टू 1 बोथ. अभी और बचे हैं.
लास्ट आते फिर। चलिए दूसरा, नेक्स्ट। G and H are non-empty subset of R, non-empty subset of R, and G is connected and G union H is not connected. Connected माने इंटरवल, तो G is an interval। उतने सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। G is connected and G union H is not connected, ये लिख रहा है ना वो, मतलब ये कंफर्म हो गया G इंटरवल है और G union H इंटरवल नहीं है। That means H, even if H is interval, H is not contained in G। आप समझ रहे ना कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, जो जो कहा है उस पर पोस्टमार्टम करते हैं। कह रहा है G कनेक्टेड है, मतलब ओपन इंटरवल ए बी या क्लोज इंटरवल ए बी, बट होना चाहिए इंटरवल उसको, एम्प्टी हो नहीं सकता, सिंगलटन हो सकता है। ठीक है, साथ में क्या कह रहा है, and G union H is not connected। ठीक है, इससे क्या प्रूफ हुआ, G union H, यहां से एक तो कंफर्म हो गया कि H is not contained in G। H इंटरवल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, H इंटरवल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आप क्या कह रहा है वो, if G intersection H is empty then H is connected। No, H को कोई बाहर का फाइनाइट सेट ले लीजिए, G is 0 1 connected और H is 2 4। What is G intersection H? Empty set। What is G union H? Not connected। G is connected, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, बट H is not connected। करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। Which of the following statement is true? इज ट्रू मतलब एक ही होगा क्या? एनीवे देखते हैं। सो ए इज इनकरेक्ट, बी, देन एच इज नॉट कनेक्टेड, ये लो है ना, जी 0 1 और एच 2 3, दोनों होल्ड कर रहे हैं। जी इज कनेक्टेड, जी यूनियन एच इज नॉट कनेक्टेड, जी इंटरसेक्शन एच इज एम्प्टी, यहां पर भी जी इंटरसेक्शन एच इज 5, जी इंटरसेक्शन एच इज 5। तो इसने ऑप्शन ए गलत प्रूफ कर दिया, इसने ऑप्शन बी गलत प्रूफ कर दिया। आगे क्या कह रहा है, इफ नॉन एम्प्टी देन एच इज कनेक्टेड। ये भी कोई कहां से, ये को बना लेते ना, जी इक्वल टू 0 1, ये क्लोज कनेक्टेड है, एच इक्वल टू 1 1 2 कॉमा, ठीक है। क्या कर रहा है, यस दिस इंटरसेक्शन दिस इज नॉट कनेक्टेड, पहले तो यूनियन इज नॉट कनेक्टेड, ये कंडीशन होल्ड कर गई, जी कनेक्टेड, ये कंडीशन होल्ड कर गई, इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एच इज सिंगलटन 1 नॉट 5, ये भी होल्ड कर गई, बट एच इज नॉट कनेक्टेड। तो ए इज इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, बी इज इनकरेक्ट और सी इज इनकरेक्ट। बाकी जो देखना हो देख लो, ठीक है। अब ये G इन H इज नॉन एम्प्टी, वही मैंने कहा ना यहां पर कि ये इसमें ये तो कनेक्टेड होने के लिए, अब G यूनियन H इज नॉट कनेक्टेड, ये तो उसने लिखा हुआ है। अब अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन मेरा यहां पर क्या कह रहा है, G अगर G यूनियन H इज नॉन एम्प्टी, इसका मतलब एक न एक एलिमेंट तो कॉमन हो गई होगा पक्का, और अगर ये कनेक्टेड हो गया तो H उसका सबसेट हो जाएगा और फिर ये मेरा कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहां पर ये दिस डेफिनेटली इंप्लाइज H इज नॉट कनेक्टेड। अगर H कनेक्टेड है तो इंटरवल है, H कनेक्टेड है। अच्छा एक चीज और इसमें देखो ना, ए बी यूनियन हम H लिख रहे हैं और वो कह रहा है ये कंटेंट नहीं आना चाहिए। कनेक्ट कब आएगा, जब ये ए बी कंटेंट तो हो गई होगा। व्हाट वी नीड एन H शुड बी एन इंटरवल स्टार्टिंग विद दिस टू ऑनवर्ड, मतलब ये जो हमारा अगर इसको डिसकनेक्टेड होना है जो कि दिया हुआ है,
H cannot be interval. If H is interval, then it should start with B or onward. अगर B से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से जैसे मान लीजिए यहां B से स्टार्ट नहीं होगा, डिजॉल्व करना है हमको यहां पर, तो यहां B तो या कोई तो एलिमेंट होना चाहिए ना. द मोमेंट इट इज नॉन एम्प्टी मींस कंटेन सम ऑफ दिस एलिमेंट. ये अब अगर ये कनेक्टेड हो गया H, then it will be interval and then it will be connected, which is not true. If H is connected, that means H is what? Interval. If H is connected, suppose हम उल्टा लेके चल रहे हैं, उसने ये प्रूव किया है कि if G union H is non-empty, then H cannot be connected. ये मैं कह रहा हूं yes, okay, let if possible it is connected. H is connected. ठीक है, that means H equal to what? Sum C D equal to H. कनेक्टेड मतलब ये होता है C और अब G union H is non-empty. It means what? It means what? G union H will be what? This means this because union G union H is this or not. अगर एक भी एलिमेंट कॉमन हो गया तो ये यहां से देखिए ये इंटरवल, this is G. If H is connected and common element, something common element, so it will start with this and then what is union? This, so it will be connected. Given G union H is not connected, so nothing can be common. If nothing is common, if G union H is non-empty, then H cannot be interval. Why? Because G is interval. If H and G have something in common and H is interval, then G union H will be an interval which is connected. जबकि given क्या है? This is not. So H cannot be interval. Hence H is not connected. तो D is correct. ये पूछ भी रहा था. तो तीन मैंने डिस्कार्ड किए, बट चौथे को भी प्रूफ भी करना था कि ये करेक्ट भी है. ठीक है, कंफर्म. बाकी और बचे हैं वो अगले हफ्ते करेंगे. बहुत सारे बच्चे हैं. 40th एग्जाम्पल है क्या बोला? S be a non-empty subset of R if it is a finite union of disjoint bounded intervals. S is non-empty subset of R and it is finite union of disjoint bounded intervals. तो S कैसा हो गया? Disjoint bounded intervals. फाइनाइट यूनियन. तो जो यूनियन है फाइनाइट यूनियन है और किनका? डिसजॉइंट इंटरवल्स का और बाउंडेड इंटरवल्स का. सो टेक आई एन एज इंटरवल A1 B1 A2 B2 AN AN. क्लियर? सो मैक्सिमम ऑफ B1 B2 BN एंड मिनिमम ऑफ A1 A2 AN, ऑल द एलिमेंट बिटवीन दीज. सो इट हैज टू बी बाउंडेड. पक्का? और डिसजॉइंट बाउंडेड इंटरवल, कहीं उसने नहीं कहा क्लोज ओपन कुछ, है ना? इफ S इज नॉट कॉम्पैक्ट देन सूप S डज नॉट बिलोंग्स टू S एंड इन्फियम S डज नॉट बिलोंग्स टू S. काउंट एग्जाम्पल मिल जाएगा. सिंपल रूल के बनाई लो. दो ले लो ना, फाइनाइट कहा उसने, दो से काम चल जाएगा. नहीं कैसे बताओ? दो या तीन से कम 30 से शामिल तो करवाओ ना वहां से. दोनों में कॉम्पैक्ट ना भी हो बट सुपर इन्फियम S is not compact, then sup S doesn't belong to S, infimum S doesn't belong to S. ये कह रहा है. कोई काउंटर एग्जांपल दो. एक लिया मैंने क्लोज 0 ओपन 1, एक I1 क्लोज इंटरवल, एक इंटरवल नॉन ट्रिवियल बाउंडेड इंटरवल, और दूसरा क्या ले लिया. ठीक है, मैं 1 शामिल कर लेता हूं मैं, और नॉट कॉम्पैक्ट ना 2 कॉमा, और ये हम इसको और दोनों इसको क्लोज्ड और इसको ओपन, हमारा 3 बन जाएगा. बड़ी कॉम्पैक्ट 2 और यहां 1 भी है.
What is compact? Closed and bounded. I1 union I2 is what? 0 1 union 2 comma 3. Or this is suppose A. What is A prime? 0 1 union closed 2 3. A prime is not contained in A, so A is not closed. So it is not compact, but it contains its infimum supremum both. है ना? कॉम्पैक्ट तो नहीं है क्योंकि क्लोज तो है, बाउंडेड तो है लेकिन क्लोज नहीं है. इवन इफ सूप एस एंड एस बिलोंग टू एस, एस नीड नॉट टू बी कॉम्पैक्ट. ये तो एग्जांपल सपोर्ट ही कर रहा है मेरे को. इस एग्जांपल बड़ा अच्छा है. ये एग्जांपल ने पहले को डिस्कार्ड किया, दूसरे को सपोर्ट भी कर दिया, क्योंकि इवन इफ नीड नॉट टू बी कॉम्पैक्ट, तो हमें ऐसे ऑप्शन करने के लिए एक बनाना चाहिए जो काफी ये काम कर दिया इसने कि जरूरी नहीं है कि ये बिलोंग करते, ये कॉम्पैक्ट बिलोंग कर भी रहा है और कॉम्पैक्ट नहीं है. ऑब्वियसली ए और बी दो ऑप्शन में से अगर ए इनकरेक्ट है तो मतलब उसका तो बी सही होना चाहिए. अच्छा सी भी, इफ सूप एस बिलोंग्स टू एस इनफीमम एस, इससे हो कैसे जाएगा? अच्छा फेल कर देंगे. मुझे लगा आंसर हो जाएगा सी. इफ सूप एस बिलोंग्स टू एस इनफीमम एस बिलोंग्स टू एस, देन एस इज कॉम्पैक्ट. नो. अब डी, even if S is compact, it is not necessary that sup S belong to S and infimum S belongs to S. इसके लिए एग्जाम्पल, S अगर कॉम्पैक्ट है तो क्लोज भी है, बाउंडेड भी है, और इट इज नॉट क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो. It is not necessary than soup S and this belongs to. हाँ जो एक तो हमारा बी तो ट्रू हो ही चुका है. काउंट एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा इसका. बनाओ कोई काउंट एग्जाम्पल. कॉम्पैक्ट सेट हो और सूप एस और इनफीमम बाहर हो. ये तो इफ सुप्रीम, अगर ये मेरा कॉम्पैक्ट है, क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, और सुप्रीमम इनफीमम, ये तो बिलोंग कर जाएंगे. बाउंडेड है क्योंकि लिमिट पॉइंट उसको बिलोंग कर जाएगा. ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट बहुत लिमिट पॉइंट होंगे. तो आंसर क्या हुआ इसका फिर? तो ये गलत हो गया. इट इज नॉट नेसेसरी बोल. अच्छा नॉट नेसेसरीली, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. सो क्लोज बाउंडेड सेट जो हो रहे होंगे, मतलब वहां तो खैर कंफर्म है कि इनफीमम सूर्य बिलोंग करेंगे. हे भगवान. चलिए, बट इट वॉज नेसेसरी.